नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी साथी हैं जिन्होंने बीएसएफ एसएम एसआई वाली भर्ती का फिजिकल पास कर लिया है, अभी आप लोग एग्जाम डेट को लेकर लगातार बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। लगातार इस प्रकार के कोरिजेंडम आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे काफी कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या बीएसएफ एसएम एसआई का क्या सिलेबस में बदलाव हो चुका है, क्या सिलेबस चेंज हो चुका है। अभी तक बहुत सारे बच्चे जो चीजें पढ़ रहे थे, क्या वो चीजें एग्जाम में अब नहीं आएगी, क्योंकि अभी भी फिर से एक बार नया टेंडर है वो बीएसएफ की तरफ से जारी किया गया है। मतलब आपका एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी के चुनाव के लिए एक नया का नया गाइडलाइन है वो बीएसएफ की तरफ से जारी किया गया है। इसके बाद में बहुत सारे बच्चों के व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों के यूट्यूब पर मैसेज आ रहे थे कि क्या नया सिलेबस यहां पर रहने वाला है, क्या बदलाव यहां पर बीएसएफ की तरफ से किया जा रहा है। मैं इस वीडियो में वो सारी चीजें आपको बताऊंगा ताकि वो सारी चीजें साफ हो जाए और भाई इससे जुड़ा हुआ कोई भी डाउट आप लोगों का न रहे, क्योंकि इस वैकेंसी में जो बच्चा मेहनत कर रहा है शुरू से, वो बच्चा इस भर्ती में फाइनल सिलेक्शन लेगा। हो सकता है थोड़ा सा समय लग सकता है, थोड़ी सी देरी लग सकती है, लेकिन ये देरी आपके सिलेक्शन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी जो आपको समय मिल रहा है और इस समय में आप अगर सही तरीके से यूटिलाइज करके आप तैयारी कर रहे हैं तो भाई आपका सिलेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इस भर्ती में बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने फिजिकल तो पास कर रखा है, लेकिन जैसे ही नई वैकेंसी आई उन्होंने बीएसएफ एसएम एसआई वाली भर्ती को छोड़ दिया, दूसरी वैकेंसी की तैयारी में लगे। तो भाई जो सीरियस होकर इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है वो बच्चा इस बार हवलदार बनेगा। अभी मैं आपको बता दूं, देखिएगा, बीएसएफ की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था और ये एक पब्लिक नोटिस था, एक पब्लिक टेंडर था जो कि बहुत सारी कंपनियों के लिए जारी किया गया था और ये जारी किया गया था आप लोगों के एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए। अब देखो, जब भी कोई भी टेंडर जारी होता है तो उसकी गाइडलाइन भी होते हैं, उसके कुछ दिशा निर्देश भी होते हैं। अब इसी में कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे, उन्हीं दिशा निर्देशों को लेकर बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि सिलेबस में बदलाव हो गया है क्या। भाई सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, उसमें जो गाइडलाइन है उसमें यही चीजें दी गई है कि आपका जो एग्जाम होगा वो एक अच्छे डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। अब ये चीज मैं आपको नोटिफिकेशन में भी दिखा दूंगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी लिखा गया है। नोटिफिकेशन में कहां लिखा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही ये चीज भी इस गाइडलाइन में लिखा गया है कि भाई जो भी कंपनी है, जो भी आपकी एजेंसीज है, चाहे वो टीसीएस हो या कोई अदर एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली, वो अगर आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रही है और आपका एग्जाम एक से ज्यादा शिफ्ट में हो रहा है तो उन कंपनीज को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन रिपीट ना हो। भाई जाहिर सी बात है, अगर फर्स्ट पारी और थर्ड पारी में एग्जाम हो रहा है तो उनमें क्वेश्चन रिपीट नहीं होने चाहिए। रिपीटेशन को लेकर भी इस नोटिस में ये चीजें मेंशन की गई है। तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया। मैं अभी आपको दिखा दूं, ये नोटिस देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 2 फेज। अगर मैं बात करता हूं तो जब भी कोई भी बदलाव होता है तो उसको लेकर ऑफिशियली तरीके से बीएसएफ नोटिस जारी करती है, लेकिन अब किसी भी प्रकार का बदलाव आपके सिलेबस में नहीं होगा। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। सिलेबस आपका वही दिया गया है। 20 क्वेश्चन आपके हिंदी इंग्लिश के रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके मैथ के रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके कलरिकल एप्टीट्यूड के रहेंगे, 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहेंगे। अब देखो लेवल की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें पहले से बीएसएफ ने मेंशन कर दिया। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, यहां पर यह लिख दिया कि पेपर बिलिंगुअल होगा, दोनों लैंग्वेजों में होने वाला, हिंदी और इंग्लिश, आप चाहें जिस लैंग्वेज में कर सकते हैं। दूसरी चीज यहां पर देखिएगा, यहां पर इन्होंने ये भी बोल दिया, देखो ये रहा, ये चीज जो आप लोगों को दिखा के आपको ये बताया जा रहा है कि बदलाव हो गया सिलेबस में। बदलाव कहां हो गया मेरे भाई? नोटिफिकेशन में सारी चीजें साफ साफ लिखी गई है। ये देखिएगा, द क्वेश्चन इन द सीबीटी विल बी द इंटरमीडिएट लेवल। पहले से मेंशन कर दिया था कि आपका जो पेपर होगा वो इंटरमीडिएट लेवल का होगा। इंटरमीडिएट लेवल होता क्या है? देखो, इंटरमीडिएट लेवल होता है 10th से लेकर 12th के बीच का। तो आपका भी जो सिलेबस रहेगा वो 10th से 12th के बीच का सिलेबस रहने वाला है। मतलब कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे वो भी 10th से 12th के बीच में रहेंगे। अब देखो, इसमें 10th के लेवल के क्वेश्चन आएंगे वो इजी रहेंगे, 11th के क्वेश्चन आएंगे वो मॉडरेट रहेंगे, 12th लेवल के क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा। इन तीनों चीजों को मिलाकर आपका पेपर है वो तैयार किया जाएगा। तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये गाइडलाइन तो जारी करेगा ही नहीं, तो कंपनी अपने हिसाब से पेपर बनाएगी। पेपर अगर इतना ज्यादा इजी दे दिया तो भाई जाहिर सी बात है नेगेटिव मार्किंग है नहीं, फिर आप बोलोगे कट ऑफ 90 चली गई, 92 चली गई, क्योंकि पिछले एग्जामों में गई भी है ऐसी कट ऑफ। तो भाई इसलिए ये गाइडलाइन जारी की गई। तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वही सिलेबस है और सारे टॉपिक इस सिलेबस में दिए गए। और अगर आप इन सारे टॉपिकों को बेसिक से पढ़ना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज,
सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज। तो आज ही आप बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो हवलदार बैच 2.0 चल रहा है, ये एक टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच है। जो नोटिफिकेशन में सिलेबस के टॉपिक दिए गए वही टॉपिक आपके बेसिक से लेकर आपके लेवल तक आपके पढ़ाए गए। और अभी ये बैच आपको मात्र 399 रुपए मिल रहा है, जिसमें 199 रुपए की टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। कहीं पर भी आपको 50 पेपरों की टेस्ट सीरीज कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नया पैटर्न है, क्वेश्चन तक आपको नहीं मिलते। लेकिन यहां पर हम आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस 100 प्लस सब्जेक्ट वाइज मिनी मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज, संडे टू संडे लाइव टेस्ट और 50 ओरिजिनल जो आपके पिछले एग्जाम हुए उसके बेसिस पे कलरिकल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग और हिंदी के टोटल 50 पेपर भी आपको प्रैक्टिस सेट भी इसमें मिल जाएंगे, वो भी मात्र 399 रुपए में। ओपर सीमित समय के लिए अभी जाके प्ले स्टोर से बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ज्वाइन हो जाना, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को शुरू कर देना, क्योंकि सिलेबस में जो टॉपिक दिए उससे बाहर क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। और जो बच्चा सिलेबस के अकॉर्डिंग टारगेटेड तरीके से पढ़ लेगा, वो बच्चा किसी भी लेवल तक क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए, वो एग्जाम में सही करके आएगा। अभी मैं बता दूं, जो बुक आप लोगों के लिए फ्लिपकार्ट पे चल रही थी वो फिर से एक बार स्टॉक में आ चुकी है, और ये इस एडिशन का लास्ट स्टॉक है। आप फ्लिपकार्ट पे जाके बीएसएफ एसएम बुक 2025 बाबू फौजी सर्च करेंगे, ये बेस्ट सेलर अवार्डेड बेस्ट बुक आपको देखने को मिल जाएगी। और भाई कुछ एक बुक स्टॉक में बची है, आउट ऑफ स्टॉक हो, उससे पहले परचेज कर लेना। ये एक संपूर्ण स्टडी गाइड तो है, इसमें हर एक वो चैप्टर कवर किया गया, हर एक वो टॉपिक कवर किया गया। इसी बुक में 2023 का ओरिजिनल पेपर सॉल्यूशन के साथ में ऐड कर दिया गया है। पीवाईक्यू, एमसीक्यू क्वेश्चन, 2100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सब कुछ एक ही गाइड में आपको मिल जाएगा। तो ये बुक आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, मैसो पर मिल जाएगी, उसके साथ ही आपको अमेजन पे भी मिल जाएगी। आपको सर्च करना है बीएसएफ एसएम बुक 2025 बाबू फौजी, ये बेस्ट अवार्डेड बुक आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा आपका कोई भी डाउट है, बिल्कुल आप कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।